नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं कि उनको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, ज्योतिष के हिसाब से ऐसा क्या उपाय करें, ऐसा क्या करें जिससे जो वो लक्ष्य अगर कोई भी बना रहे हैं उस लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो मित्रों, ज्योतिष के हिसाब से मकर राशि जो है वो राशि चक्र की 10वीं राशि होती है और यह राशि जो है इसके स्वामी शनिदेव होते हैं, जो कि न्याय के दाता हैं, कर्म फल दाता हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो आपके लिए ये सबसे शनिदेव की जो एक खासियत होती है कि उनको मेहनत पसंद होती है। वो मेहनत अगर आप करोगे तो शनिदेव आपको जरूर जरूर आपके जो लक्ष्य हैं उनको हासिल करने में सहायता प्रदान करेंगे। मित्रों, आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि जो ये लक्ष्य आपको हासिल करने हैं उसके पीछे आपको क्या उपाय करने चाहिए, उसको पीछे आपको पूरा करने के लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए, कैसे आपको 100% आपको अपना समर्पण देना है जिससे कि आपके जो लक्ष्य है वो हासिल हो सकें। तो मित्रों, आज के इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए जब देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। मित्रों, मकर राशि के जो जातक होते हैं, मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं, वो उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। उस इच्छा शक्ति के बेस पर वो कोई भी कार्य करने में सफल हो सकते हैं। बस उनको मेहनत अपनानी होगी, मेहनत करनी होगी और अनुशासन उन आप में लानी होगी। अपने आप में आपको मेहनती बनना होगा। आपको ये नहीं वो करनी होगी, आप में एक ये सोच रखनी होगी कि मैं कर सकता हूँ, मैं इस कार्य को करने में सफल होऊंगा। जब आप अपने मन में ये विचार लेकर आ जाएंगे कि मैं इस कार्य को करने में सफल होऊंगा, तो आप अपने लक्ष्यों को भी पूरा कर लेंगे। इन गुणों के कारण आप में ऐसी कई बार वो हो जाती है कि सफलता मिलते मिलते रह जाती है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पहले जरूरी है कि असफलता का स्वाद भी चखना। जब आप असफलता का स्वाद चख लेंगे और जो असफलता आपको मिली है या जो लक्ष्य आप हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं वो लक्ष्य आपके हासिल नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये रीजन ढूंढना होगा कि उस जो हम लक्ष्य को हमने प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें क्या कमी रह गई हमारे अंदर कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। उन कमियों को आपको जो है छोड़ना होगा और आगे दोबारा फिर मेहनत करने के लिए उठना होगा। उठकर खड़े होकर आपको मेहनत करनी होगी, तो आप अपने जो लक्ष्य हैं उनको हासिल कर लेंगे। मित्रों, ज्योतिष के हिसाब से जो आपको मैंने ये पहले बताया ही है कि आप शनिदेव की आप जो राशि है वो न्याय और कर्म के दाता होते हैं। ऐसे में शनिदेव को ये बहुत ही जरूरी है और मेहनत पसंद है, अनुशासन पसंद है। ये अपने कार्यों में आप मकर राशि वाले जो दर्शक होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं, अनुशासित होते हैं और कठिन परिश्रम से भी कभी भी नहीं घबराते हैं। ये अपना पूरा पूरा 100% समर्पण किसी भी कार्य को देने में लगे रहते हैं। इनमें एक और भी खासियत होती है मकर राशि वाले दर्शकों में, मकर राशि वाले जातकों में, कि इनमें धैर्य बहुत होता है और स्थिरता भी इनमें बहुत होती है। जब आप में धैर्य भी है, स्थिरता भी है, मतलब लंबे समय तक आप कोई भी कार्य को करने में धैर्य रख सकते हैं। कोई भी कार्य को आपने जो एक सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए, या आपने जो लक्ष्य एक बनाया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप में एक अंदरूनी विश्वास भी होता है और उस विश्वास पर कायम रहकर
आप वो सपना पूरा कर लेते हैं। एक और आप में खासियत ये है कि आप अपने दम पर अकेले चलकर भी कार्य को पूरा करने की ताकत रखते हैं। जब आप में खुद में इतनी ताकत है तो फिर क्यों घबराना। आप ये ध्यान रखिए कि आप अकेले कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब आपके मन में ये विचार आ जाएगा कि मैं इसको अकेला ही कर लूँगा, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, स्वयं पर आपको निर्भर रहना है और स्वयं पर आप निर्भर रहकर भी अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं, तो फिर दूसरे की सहायता की क्यों अपन इंतज़ार करें और उसके इंतज़ार से हम अपने टाइम को क्यों वेस्ट करें। चौथा जो आप में सबसे अच्छी खासियत होती है मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, कि आप में व्यवहारिकता भी बहुत होती है। भावनाओं के बजाय आप व्यवहारिकता आप में बहुत ज़्यादा रहती है। आप तर्क संगत कोई भी निर्णय लेने में सफल होते हैं। ऐसे में मित्रों, अगर आपको कोई भी असफलता आपको मिल गई है तो उस असफलता से आपको सीखना है और सीखकर उस असफलता के रीजन्स को आपको ढूंढना है। उन रीजन को ढूंढकर आपको आगे जो मेहनत कर रहे हैं, आगे जो आप दोबारा प्रयास कर रहे हैं, या उन असफलता से जो आप गिर गए हैं, जो गिरकर आपको पुनः उठना है, उठकर खड़े होना है और खड़े होकर फिर से आपको दौड़ लगानी है, फिर से आपको भागना है और अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को पूरा करना है। मित्रों, असफलता के भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे आपके ऊपर या तो शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो। इस कारण से भी आप में ये जो परेशानी आ सकती है कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सफल नहीं हो पाएं और आपके लक्ष्यों को पूरा करने में कोई भी इस तरह की कोई बाधा आ सकती है। जीवन में कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है, पर आप अगर अपने मेहनत से अपने जो है उस कार्य को करने में प्रयास लगा देंगे, 100% समर्पण लगा देंगे, तो आपके वो सपने जो पूरे हो जाएंगे। मित्रों, दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए वो उस समय में अनुकूल नहीं हो जब आप अपने सपने देख रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं वो करिए कि अपने मन से जब आपके एक बार असफल हो गए तो आप अपने लक्ष्यों को ही भूल जाएं। आप लगातार अगर प्रयास करते रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। कई बार ऐसा भी रीज़न बन सकता है कि आपके पूर्व जन्म में किए हुए जो कर्म हैं वो भी आपको असफलता उस समय में प्रदान कर दें। पर अगर आप अपने मन में एक जुनून पैदा कर लेंगे तो उस जुनून के बेस पर आपको सफलता मिल जाएगी। मित्रों, असफलता से उबरने के लिए भी आप कुछ ऐसे उपाय भी कर सकते हैं जिन उपायों को करने से आपको सफलता मिल सकती है। जैसे आपके ऊपर जो शनिदेव की राशि है, तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे तो आप शनिवार के दिन अगर पूजा करेंगे, उनका काले तिल, काले वस्त्र आप गरीबों को दान करेंगे तो आपको शनिदेव की कृपा बनेगी। और शनिदेव की जब कृपा बनेगी तो चाहे उनकी 7.5 हो, चाहे उनकी ढैया आप पर चल रही हो, कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव को आप उपाय के द्वारा शांत कर देंगे। दूसरा जो आपको उपाय करना है जिससे कि आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के आपको जो पूजा करेंगे तो इससे आपके शनि के दुष्प्रभाव भी कम होंगे और मंगल जो कि आपके नीच के हो जाते हैं उनके भी मंगल जो आपके शत्रुहंता योग बनाते हैं, ये शत्रुहंता योग बनने से आपके जो कोई भी जो पीठ पीछे के भी शत्रु हैं, वो पीठ पीछे के शत्रु भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकें और आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। मित्रों, अब आपको अपने कार्यों में भी सुधार लाने की आवश्यकता होगी। जब आप अपने कार्यों में सुधार लेकर आ जाएंगे, आपके मन में ये वो आ जाएगा कि मेरे को यहाँ पे जो पहली बार मैं जब असफल हुआ हूँ तो इसमें मेरे से ये गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को रिपीट नहीं करके आप आगे दोबारा से उठकर तैयार होकर आप सफलता के लिए जब अपने कदम बढ़ा देंगे तो आपको सफलता मिलेगी भी। आपको स्वयं को अपने अंदर एक आत्म विश्लेषण करना होगा और अपना स्वयं का मूल्यांकन भी आपको करना होगा।
कि उस आत्मविश्लेषण में आपको यही चीज़ देखनी है कि जो मैंने पिछले जो कार्य किए हैं या पिछले जो मैंने डिसीजंस जो लिए हैं, उन डिसीजंस से मेरे जो सपने पूरे नहीं हुए, मेरे जो लक्ष्य पूरे नहीं हुए, तो कहाँ कमी रह गई, उन कमियों का, उन गलतियों को आप सुधारने का जब अपना प्रयास कर लेंगे तो आपको आगे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लक्ष्य जो आपने निर्धारण करे हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको एक ही ध्यान रखना है कि लक्ष्य आपके ऐसा नहीं कि आप अपने लक्ष्यों को एकदम ही बहुत बड़ा जो है लक्ष्य बना लें और वो लक्ष्य बड़ा बनाकर आप उसमें सफलता ही प्राप्त नहीं कर पाएं और आपके मन में बार बार जब असफल होने से निराशा आ जाए, तो आपको अपने लक्ष्यों को भी एक लिमिट तक ही रखना है। धीरे धीरे आप अपने अगर लक्ष्यों को बढ़ाएंगे, आज आपने छोटा लक्ष्य रखा, उसको आपने पूरा किया, फिर आप अपना ही रिकॉर्ड आगे तोड़ेंगे, उससे बड़ा लक्ष्य रखेंगे, तो आपको धीरे धीरे सफलता भी मिलती चली जाएगी और आप ऊंचे भी होते चले जाएंगे। तो आपको जो लक्ष्य है वो आपको छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके बड़े लक्ष्यों की ओर आपको बढ़ना होगा। आपको जो थर्ड स्टेप जो आपको अपनाना है, उसमें यह है कि आपको अपनी सोच जो है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, उसको एक तो बहुत बढ़ा चढ़ा रखना है और सोच को भी आपको थॉट्स जो हैं वो आपको पॉजिटिव रखनी है। जब आप अपने अंदर ये धार लेंगे, ये सोच लेंगे कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, बार बार चाहे असफल हूँ या मेरे को नेगेटिव रिजल्ट मिले या मैं फेल हो रहा हूँ, तो भी नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इसमें पास हो सकता हूँ, तो आप अपने हर क्षेत्र में सफलता पा लेंगे और आपके जो सपने आपने देखे हैं, जो लक्ष्य आपने देखे हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको जो है एक दिन सफलता आपके कदम चूमने लग जाएगी। मित्रों, इसके अलावा अब चौथा जो आपको पॉइंट है, जिससे कि ज्योतिषीय हिसाब से भी आपको ये ध्यान रखना है कि तो आपको जो भी आपने लक्ष्य रखे हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगर आपको कोई भी ऐसी स्टडी आपको करनी है या कोई भी नया आपको सीखना है, कोई नया ज्ञान आपको लेना है, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उस टेक्नोलॉजी को आपको सीखना है, तो आप सीख कर उसको पुनः आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। और प्रतिस्पर्धा में तो हमेशा यही है कि जितना जल्दी हम आगे की टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, जितना जल्दी हम उस टेक्नोलॉजी को अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए उपयोग में लेंगे, तो हम आगे सफलता प्राप्त करेंगे और उस सफलता से हमें अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त हो जाएगा। साथ ही हमें अब समय का भी ध्यान रखना होगा। समय का हमें सही उपयोग करना है, क्योंकि समय एक लिमिटेड है। समय ऐसा नहीं है कि आपके लिए 24 घंटे है, दूसरे के लिए 36 घंटे है। हर एक के लिए 24 घंटे ही समय है। तो उस 24 घंटे में ही आपको अपने लक्ष्यों को भी हासिल करना है, आपको अपनी दैनिक दिनचर्या भी करनी है, उसी समय में आपको विश्राम भी करना है और उसी समय में आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम भी करना है। तो मित्रों, समय का आपको बहुत ही एक शेड्यूल बनाकर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य का भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि आप 24 घंटे अपने सपने को पूरा करने में ही घुलते रहें। आपके मन में एक जो स्वस्थ मन होता है, उसका आपको अपने मन के अंदर स्वस्थ मन को जो है निवास करना होगा। जब आपका स्वस्थ मन आपके अंदर निवास करेगा, तभी आप कोई भी अपने जो लक्ष्य हैं उनको हासिल कर पाएंगे। इसके लिए आपको सही समय पर सही आपको डाइट भी लेनी होगी। सही समय पर आपको अपने जो डाइट आप ले रहे हैं, उस डाइट को लेकर आपके जो अंदर अपने वो हैं, जो आपको जरूरी भोजन तत्व हैं, वो आपको प्राप्त होंगे और सही समय पर ही आपको नींद भी लेनी है। जब आप ये अपना समय प्रबंधन कर लेंगे और स्वास्थ्य का भी आप ध्यान कर लेंगे, तो यकीन मानिए लक्ष्य आपके जो है पूरे पूरे होंगे। मित्रों, ज्योतिष के हिसाब से आपको जो उपाय अगर कुछ करने हैं, तो रुद्राक्ष आप अगर धारण करेंगे, 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप अपने गले में धारण करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा और आपके जो भी सपने हैं
ये सपने पूरा करने के लिए जो जो सात मुखी रुद्राक्ष है वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए समर्पण देगा, आपको समर्थन देगा और इसके सहयोग से आपके जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त होने लग जाएंगे। पर मेहनत आपको करनी होगी। आप बिना मेहनत करे अगर ये रुद्राक्ष भी धारण कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होना है। ये जो अपन कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हम हमारे जो ग्रहों की स्थिति है उसको हम शांत कर सकते हैं, उसके प्रभाव को हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि वो नेगेटिव कोई भी इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं दे। अगर आपको यथाशक्ति आप अगर अपना दान पुण्य करेंगे, जरूरतमंदों को दान देंगे तो उससे भी आपके जो शनि देव की कृपा है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और आपके राशि के स्वामी जो शनि देव हैं जब उनकी कृपा आपको प्राप्त हो गई तो आपके सभी कार्य जो आपने लक्ष्य बनाए हैं वो लक्ष्य आप पूरा कर सकेंगे। नीलम अगर आप धारण करेंगे, शनि के जो अनुकूल प्रभाव हैं वो आपको नीलम धारण करने से आपके ऊपर और भी अच्छी तरह से आपको प्राप्त होने लगेंगे। शनि के जो प्रभाव हैं उनको आपको हासिल करने के लिए, उनके प्रभावों को दूर करने के लिए आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। ओम शं शनेश्वराय नमः मंत्र का अगर आप प्रतिदिन जाप करेंगे तो शनि देव की कृपा आप पर बन जाएगी। और ये जो शनि देव की कृपा आप पर बनेगी तो आपने अपने जीवन के जो बड़े सपने देखे हैं या अपने जीवन के जो लक्ष्य आपने हासिल करे हैं उन सपनों को, उन लक्ष्यों को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। तो मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए एक ये मंत्र समझ लीजिए कि आपको जो है अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर तरह से आपको एक मेहनत कर कर, धैर्य रखकर उस कार्य को पूरा करना है और अपने लक्ष्यों को पूरा करना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।